पूरा ब्रह्मांड आपको कबूल करने के लिए तैयार है, फिर आप खुलते क्यों नहीं हो? फिर बेड़ियां टूटती क्यों नहीं है? फिर बंद क्यों जाते हो? आपका व्यक्तित्व तो निखर क्यों नहीं रहा मेरे भाई? रूट कोज, आप छोटी रिस्क लेने में डरते हो, आप घर छोड़ने में डर रहे हो, ये छोटी रिस्क ही तो है। क्योंकि ऐसा किसी को जब ये एहसास ही नहीं होता रहा मेरे को रोटी कौन देगा, मैं खाना कहाँ खाऊंगा, मैं रहूंगा कहाँ। आप पता है जिस बिस्तर पे हम सोते हैं उस बिस्तर के अलावा किसी दूसरे बिस्तर पे सोते हैं तो 2 घंटे नींद ही नहीं आती। ये रिस्क नहीं ली जाती। आपका पूरा अधिकार है इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को जीने का, हर भोग भोगने का, प्रकृति की हर एक व्यवस्थाओं में अपना अधिकार बताने का, क्योंकि आप जितना चाहते हैं ब्रह्मांड में उससे कई गुना है। लेकिन आपको रिस्क थोड़ी लेनी होगी। एक अंधा आदमी था, बड़ी पोस्ट पे था, अगले की स्किल्स थी, अंधा होते हुए भी बड़ी जॉब पे था। तो उसे हर बार नया शहर मिलता था और वो वहां अपना बिजनेस खड़ा करता था। तो उसे 2 व्यवस्थाएं करनी होती थी, एक रहने की, एक खाने की। रहने की उसने कर ली थी, खाने के लिए एक होटल में पहुंच गया। होटल में जाते वेटर ने पूछा, यस सर मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? उसने कहा मैनेजर को बुला, स्पेशल केस हूं। मैनेजर आया, यस सर बोलिए। सर मैं अंधा है। ओके, तो मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा, मैं रोज आऊंगा यहाँ पे, मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा तो आप 2-3 सब्जियां मुख्य मुख्य बनी उनमें चम्मच डुबो के लाओगे और मुझे सुंगाओगे, मैं उससे ऑर्डर करूंगा। मैनेजर ने कहा वाह यार नया केस है, बहुत एक्सपीरियंस वाला केस लग रहा है। मैनेजर ने यही किया क्योंकि उसी लेवल का केस था। सब्जियों में चम्मच डुबोई, उसको लाके सुंगाया, उसने सुंगा ऑर्डर किया। 1 दिन 2 दिन सुंगा ऑर्डर किया, 4 दिन सुंगा ऑर्डर किया, 7 दिन सुंगा ऑर्डर किया। मैनेजर की ईगो हट हो गई, साला इतना एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं हो सकती, इतना तो गूगल भी नहीं बता सकता जितना ये एक्यूरेट करता है, ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ईगो हट हो गई। तो मैनेजर की पत्नी बुद्धरी काम करती थी, उसने कहा यार ये मेरे को बहुत दिमाग खराब करता है, अब एक काम कर तू, आज तेरी लिपस्टिक को रगड़ के दे चम्मच में। साला बहुत दिन हो गए मेरे को बेवकूफ बनाते हुए, अपने आप को ज्यादा जाना समझता है, आज इसकी एकड़ी निकालता हूँ। वो लाया, उसको दिया, वो सुन के उठ गया, ओ माय गॉड मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है। मैनेजर बेहोश और रगड़वा, अनुभव के आगे किसी की नहीं चलती है। अकबर के राज्य में एक दिन पूरी तरीके से खजाना खाली हो गया। बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल खजाना खाली हो गया, बता क्या करना चाहिए? बीरबल ने बोला साहब इस राज्य का एक व्यापारी है, वो ही मदद करेगा, तो पूरे वक्त में कोई नहीं कर सकता। उस व्यापारी को बुलाया, व्यापारी से बोला मदद करोगे? हाँ साहब करूंगा। खजाना खोल दिया व्यापारी ने अपना। अच्छा तेरे पास इतना रुपया कहां से आया रे, इतना सामान कहां से आया रे? कि कुछ नहीं साहब मैं टैक्स को चोरी करना जानता हूँ, कैसे कैसे चोरी होता है टैक्स, मैंने आप ही के जितने टैक्स थे ना उन्हीं में से सब बचा बचू के इतना सामान इकट्ठा कर लिया। अकबर का दिमाग खराब हो गया, टैक्स चोरी करता है, सामान तो ले लिया, इसको अपने हस्तबल में नौकरी कराओ, घोड़ों का हस्तबल है ना, वहां इसको घोड़ों की लीद उठवाओ। अब उसका क्या काम था? घोड़ों की लीद उठाने का काम। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। किसको बुला था? बीरबल को। बीरबल को बोला भाई अब क्या करें, खजाना फिर खाली हो गया। बीरबल ने बोला उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे कि उसके पास अब क्या सामान बचा है, वो तो अपने घोड़ों की लीद उठाता है। कि नहीं वो व्यापारी है, उसको बुलाओ, मदद वही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। उसको वापस बुलाया, भाई खजाना खाली हो गया, कोई मदद कर सकता है? हाँ साहब लो, पहले से ज्यादा लो। अकबर ने बोला अब की बार कहां से लाया रे तू? कुछ नहीं साहब, आपके जितने भी घुड़सवार थे, जितने भी सेनापति थे, सब भ्रष्टाचारी थे, सारे भ्रष्टाचारियों को बोला तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मुझे सही मुद्राएं, सोने की मुद्राएं देते जाओ, नहीं तुम्हारा गेम ओवर। वहीं से कमा लाया मैं तो भाई साहब। अकबर का गुस्सा चरम सीमा पे। इसको समुद्र के किनारे छोड़ के आओ जहां पे जहाज गिनेगा, कितने आए कितने गए। ठीक है भाई साहब, वो वहां गया। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। अकबर ने बोला बीरबल अब क्या करें? उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे कि उसके पास तो निचोड़ लिया, अब क्या बचा है? कुछ भी हो जाए, बुरे वक्त पे देश को चलाने के लिए व्यापारी की जरूरत है। अरे कि सच में कि हाँ बुलाओ, भाई मदद करेगा? हाँ साहब पहले से डबल ले लो। अरे अब की बार कहां से लाया? कि जहाज में जितने लोग आते थे, लोग इधर उधर का माल उधर उधर करते थे, सबको कह दिया राजा ने मेरी ड्यूटियां लगाई है, टाइम पे टैक्स दे दो, टाइम पे सामान दे दो, सारे जहाजों के ऊपर तुम्हारे ऊपर ड्यूटी लगा दूंगा, नहीं तो वहां से कमा लाया। अगर मूर्ख होता और डीएनए व्यापारी का नहीं होता तो रोता रे। घोड़ों की लीद में से सामान निकाल लाया, जहाजों को गिनने में से सामान निकाल लाया। इसे कहते हैं धरती का असली व्यापारी, जो इंसान अपनी जिंदगी में संभावनाओं को गोबर में से भी निकाल लाए। भारत में किसी भी राज्य में नौकरियां निकलती है ना अखबार में, तो 2 तरीकों के नौकरियों के विज्ञापन अगर आ जाए ना, एक में सैलरी है 10,000 और एक में सैलरी है महीने की 1 लाख। ज्यादा फार्म कौन से में मिलेंगे? क्यों? क्योंकि वो जानते बाप दादा कोई नहीं है, 10 वाले में भर दे। हम जिंदगी में जैसे भी जीवन जीते हैं ना, हमारे विश्वासों के आधार पर जीते हैं। अच्छा आप लोग जब घर से यहाँ आ रहे थे या अपन कहीं से भी कहीं जाते हैं तो
तो बाथरूम लगती है कि नहीं रास्ते में? रास्ते में 5 स्टार होटल भी आती है, रास्ते में ढाबा भी आता है और खुला खेत भी आता है। आप मुझे बता दो, एक भी भारत का नॉर्मल आदमी 5 स्टार में जाता है क्या? जबकि कानून में लिखा हुआ है मूलभूत सुविधाओं का इस्तेमाल करने का भारत के हर नागरिक को अधिकार है। 5 स्टार होटल टॉयलेट जाने के लिए आपको मना नहीं कर सकती, रजिस्टर्ड है, लेकिन अपनी फाइल सपोर्ट नहीं कर। बाप रे बाप रे, 5 स्टार होटल में सुसु कैसे करके आ सकते हैं? आपके खुद के बारे में जो विश्वास है ना कि लोग आपको मना कर देंगे, उड़ा दो इस विश्वास को।